जय साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा के आशीर्वाद से आज ये कितना सुंदर एक्सपीरियंस सुना रही हूँ। बहुत लोग इससे कनेक्ट करेंगे, मैं खुद कनेक्ट कर पाती हूँ। तो क्या हुआ ना, ये जो डिवोटी हैं बहुत प्यारी हैं। इनके एक्सपीरियंसेस मैंने शायद से पहले भी सुनाए हैं। बहुत सुंदर एक्सपीरियंसेस थे। तो ये जो डिवोटी हैं ये ना प्रतिदिन इनकी आदत है, बाबा जैसा सिखाते हैं कि चिड़िया को ये दाना देती हैं एंड पानी भी रखती हैं। आपको पता है जब आप किसी को खिलाते हो फिर पानी की ज़रूरत होती है, तो पानी भी रखना चाहिए, तब वो पूरा कंप्लीट होता है। कोशिश कीजिए कि पानी भी आप रखें पक्षियों के लिए। बहुत लोग सिर्फ दाना देते हैं, वो भी अच्छी बात है, पर पानी हो सके तो ज़रूर रखिए। मैं जब बाबा की इस तरह से भक्ति नहीं भी करती थी, आज से नहीं 10 साल पहले से भी बता रही हूँ, तब भी मुझे ऐसी आदत थी कि मैं दाना और पानी दोनों रखती थी सुबह शाम। तब से मेरी आदत भी बाबा जी ने यही लगाई थी, ऑटोमेटिक ये था कि दाना के बाद पानी। तो ये डिवोटी वही करती हैं, तो इन्होंने सोचा चलो मूंगफली और कुछ चावल ले जाती हूँ, कच्चे चावल, और पहले पारायण कर लूँगी, उसके बाद जो है वो मैं पक्षियों के लिए एक तरफ डाल दूँगी। और क्या होता है ना कि जब आप दाना पानी डालना शुरू करोगे ना, तो हो सकता है 10 दिन 20 दिन आप डिसअपॉइंटेड महसूस करो, कोई आए नहीं, लेकिन उसके बाद पशु पक्षी आने शुरू हो जाते हैं, उन्हें लोकेशन पता चल जाता है। तो आई यूज़ टू रिकॉर्ड एंड मेक अ लॉट ऑफ वीडियोज़। मैं जब स्कूल जाने के पहले ना मैं भी दाना पानी डाल देती थी, एंड जिस दिन छुट्टी रहती थी उस दिन मैं खड़े होके ना दूर से देखती थी। और यू वोंट बिलीव, वो जो दाना है ना वो हवा से गिर जाता है। मुझे छोटे में लगता था कि अच्छा वो वहीं बाउंड्री पर होगा, वो गिर जाता है। पशु पक्षियों को एग्जैक्टली पता रहता है कि कहाँ जाना है। सबके लोकेशन अलग अलग थे, फिक्स था, वो वहीं आते थे। तो ना क्या हुआ कि ये जो डिवोटी है ना, इन्होंने उस दिन भी दाना और कुछ मूंगफली के दाने और चावल रखे हुए थे। तो फिर आप सोचिए बाबा की कैसी लीला, कि ये सोचिए पारायण कर लेती हूँ, उसके बाद जो है डालूँगी। बगल में रखा था इन्होंने अपने, एंड जो बर्ड्स होती हैं वो इतना पास जल्दी ह्यूमन बींग्स के आती नहीं है। इनके मूंगफली दाने के पैकेट में आके वो अपने चोट से वो प्रिक करना शुरू कर दी। तो इन्हें लगा अच्छा इसे भूख लगी है, तो उन्होंने वो मूंगफली और वो चावल जो है उसे वहाँ पर रख दिया। पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई पक्षी ना इतने करीब आई हो इनके, वरना वो इंसान को देख के उड़ जाते हैं, भाग जाते हैं, आप लोगों को पता है, एज यू ऑल नो। खैर इन्होंने रखा दाना और वो पानी रख दिया, और वो जो पक्षी हैं वो दाना और मूंगफली खाना शुरू कर दी। तो इन्हें लगा ना कि बाबा ये क्या हो गया, पक्षी आते हैं पर इतने करीब नहीं आते हैं कि मेरे चटाई पर आके बैठ जाएंगे, एकदम जस्ट पास में। तो फिर उन्होंने कहा बाबा अगर ये आप ही हो ना, तो मेरे हाथ में जो थोड़ा सा चावल है इसे खुद से यहीं से खा कर जाओ। एंड यू वोंट बिलीव, वो जो पक्षी है ना, इनके हाथ से, इनके पाम से उस चावल के दाने को चूगी, मतलब वहाँ से उन्होंने उठाया। ये पक्षी जो इंसानों से डरते हैं, चाहे आप कितना भी दाना दो, वो फिर भी आप पास जाओगे ना तो वो उड़ के भाग जाएंगे। वो पक्षी जो है इनके इतने पास, इनके हाथ पर आए और लिए। ऐसा हाथ पे आते भी हैं बट जब बहुत फैमिलियर होते हैं, लेकिन इनके साथ इतना तो नहीं थे, रोज़ थोड़ी इतना वॉच करती थी। तो ये बाबा की लीला थी। देखिए अभी यहाँ पे बहुत लोगों को लग सकता है वो बाबा थे नहीं थे, वो जो भी था, पर बाबा ने इन्हें ये एहसास दिया कि तुम जो कर रही हो उसे करते रहना। एंड इन्होंने एक चीज़ महसूस की जो मैं भी महसूस करती हूँ, जब आप ये करना शुरू करते हो ना, तो फिर अगर आप नहीं करोगे ना, आपको उस दिन बेचैनी सा महसूस होगा। मैं अगर कहीं जाती थी ना ट्रैवल वगैरह पे, तो मैं 1 हफ्ते का चावल रख के जाती थी कि भाई तुम लोग खाते रहना, 2 कटोरी भर के रख के जाती थी। एंड आपको पता है लोग मोबाइल में अलार्म लगाते हैं, वो जो कौवे आते थे और कबूतर आती थी ना, तो जो मेरा बेडरूम है जो पहले वाला घर था वो भी ऐसा ही था। बेडरूम लेफ़्ट हैंड साइड में मेरा स्टडी टेबल था और ठीक सामने में विंडो था। तो जो विंडो था
उस पर वो आके बैठ जाते एंड दे यूज़ टू, मतलब बहुत सारे शोर। मैना आती तो वो अपना गाना गाती, कौवा आता तो वो अपना सुर मिलाता, एंड मेरी नींद ऐसी ही खुल जाती थी। क्योंकि स्कूल जाने का भी टेंशन रहता था तो खुल जाती थी। जिस दिन टेंशन नहीं रहता था उस दिन अलार्म से भी नींद नहीं खुलता है। आज भी वो आदत है पर ये बता रही हूँ कि वो ना आपसे वेट करते हैं, कनेक्ट होते हैं। तो इन्हें बाबा ने यही दिखाया, इन्हें वो एहसास दिलाया, दैट ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस कि तुम जो कर रही हो, आई एक्सेप्ट दैट। एंड पता नहीं आप लोगों को याद है या नहीं है, तो मैं आज रिपीट कर रही हूँ। जो मेरा ये वाला घर है ना, तो जो मेरा रूम है और जो मेरी बालकनी है, तो काइंड ऑफ बालकनी के बाहर ऐसा डेकोरेशन है कि एक स्पेस है जो बर्ड्स के लिए ही है। तो जो नारियल का झाड़ू था ना, वो इनिशियली मम्मा मेरे वाले बालकनी में रख देती थी, एंड वो झाड़ू ना छोटा होने लगा था। तो भाई झाड़ू की चोरी कौन करेगा, एंड मतलब झाड़ू की चोरी करके क्या करेगा कोई। वो झाड़ू ज़मीन पर लगाया जा रहा है। नारियल वाला झाड़ू जो दूसरे तरह का होता है, वो नॉर्मल घर पे जो झाड़ू करते वैसा नहीं होता। सो मॉम यूज़ टू आस्क, तुम्हारे ही कमरे से झाड़ू की चोरी होती है, होता क्या है एक बार टारगेट पे मैं भी थी कि झाड़ू की चोरी क्यों हो रही है, किसी चीज़ की नहीं हो रही है, झाड़ू की चोरी क्यों हो रही है। तो मुझे भी समझ नहीं आता था कि झाड़ू की चोरी क्यों हो रही है। झाड़ू का तो कोई टूथपिक बनाएगा नहीं, तो कोई क्यों ले रहा है तो ये चीज़ 3 महीना आई थिंक बहुत दिन चला था ये। उसके बाद एक दिन मैं अपने ही कमरे में बैठी हुई थी, मैं कुछ काम कर रही थी, बालकनी खुला हुआ था, तो क्या देखती हूँ ना मैं, झाड़ू रखा हुआ था, कबूतर है, वो आती है झाड़ू के पास, आती है झाड़ू को खूब शेक करती है एंड उसको थोड़ा सा तोड़ के ले जाती है। उस दिन मुझे समझ में आया कि इस झाड़ू का चोर कौन है, और उसका इंजाम पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहा था। मतलब झाड़ू की चोरी कोई क्यों ही करेगा, पर हमारे घर पे हो रहा था। झाड़ू छोटा हो जाता था तो वो अपना घर बनाने के लिए ले जाते हैं। फिर हम लोग बहुत हंसे थे। मैं एक्चुअली बाबा को पूछी थी, बाबा कौन है जो ऐसी चोरी कर रहा है, झाड़ू की चोरी हो रही है मेरे घर से, शेम तो फिर बाबा ने वो दिखाया था, फिर हम खूब हंसे। फिर मम्मा ने कहा चलो रहने दो, कोई बात नहीं, कबूतर का भी हक बनता है, आखिर वो घर कहाँ से बनाएंगे, ले जाने दो। तो फिर बस तब से जो हमारे झाड़ू के चोर हैं वो आज भी आते हैं, झाड़ू ले जाते हैं, और इस तरह हमारा झाड़ू जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है और फिर हम नया झाड़ू लेकर आते हैं। तो ये पक्षी पशु बहुत प्यारे होते हैं, और इनकी सेवा करना मतलब साईं की सेवा करना है, ज़रूर कीजिए। जय साईं राम। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं, या फिर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, या कुछ भी मैसेज करना चाहते हैं, तो आप हमसे इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है बंदे हैं हम sai@gmail.com। स्क्रीन पर ईमेल आईडी मेंशन की गई है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली करेक्ट स्पेलिंग चेक कर लें। हमारी ईमेल आईडी में बंदे हैं हम में AA है। प्लीज़ करेक्ट स्पेलिंग पर मेल करें, वरना आप किसी और जगह भेज देंगे एंड वो हम तक नहीं पहुंच पाएगी। ऑल्सो अगर आप हमें मेल करते हैं तो विदिन 5 डेज़ आपको रिप्लाई भी दे दिया जाता है। अगर उस दौरान रिप्लाई नहीं आता है तो काइंडली करेक्ट आईडी पर वापस मेल भेजें। अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6206008273। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैसेज करें, और ऑडियो भी आप भेज सकते हैं, पर कृपया कॉल ना करें। कॉल पिक नहीं की जाएगी, और ना ही कॉल पर बात करने का रिक्वेस्ट डालें। आप अपने मैसेज भेज दें, आपको हम अपने टाइम के हिसाब से रिप्लाई कर देंगे। आप चाहें तो इंस्टाग्राम के थ्रू भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, साई चिल्ड्रन के माध्यम से, जिसका स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसके थ्रू आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर भी अपने अनुभव, अपने क्वेश्चंस कुछ भी हों शेयर कर सकते हैं। जो भी है आप अपनी भावनाओं को ज़रूर शेयर करें। एंड बस जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। बाबा आपको बहुत सी खुशियाँ दें।